जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग रोशन आनंद सर जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल टेस्ट लेंथ जो है उसका जो है टेस्ट नंबर जो है वो 11 देखने वाले हैं, जो आपके बिहार पुलिस के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है वो दिया हुआ है। तो चैनल पर नए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका स्कोर जो है वो कितना रहता है तो कमेंट में जो है लास्ट में बता कर जाइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था, तो याद रखिए कृषि जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। और कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसल जो है और गेहूं गेहूं और जौ जो है वो प्रमुख फसल है। और जो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में था। तो याद रखिएगा लोथल जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में था। तो याद रखिए यहाँ पे और कालीबंगा जो है वो कहाँ पे है, तो ये देखिए ये जो है वो राजस्थान में। और सिंधु सभ्यता का पाटन नगर जो है वो लोथल है, ये भी याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को जो है वो नहीं था। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भारत का राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो किस उपनिषद से जो है वो लिए गए हैं। तो याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से जो है वो लिए गए हैं सत्यमेव जयते। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है वो किसमें उपलब्ध है। तो याद रखिए यहाँ पे अंगुत्तर निकाय में जो है वो उपस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। किसे जो है भयानक सेना का जो है वो स्वामी कहा जाता है। तो महापदनंद के जो है महापदनंद को जो है वो भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। याद रखिए महापदनंद जो है उन्हें भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और हरेक वंश का संस्थापक जो है वो बिंबिसार थे, ये भी याद रखिए। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। निम्नलिखित में से जो है पिटकों की जो है किस भाषा में की गई है। तो याद रखिए यहाँ पे इसे जो है वो की गई है यहाँ पे पाली भाषा में। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा, पाली भाषा में किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के शिलालेख में है। तो अशोक के शिलालेख में जो है वो किसमें है। तो शिलालेख जो है वो 13वां में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, शिलालेख 13वां, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए प्रांत और उसका राजधानी दिया हुआ है। यहाँ पे मौर्यकाल का प्रांत और राजधानी दिया हुआ है। उत्तरापद की राजधानी जो है वो कहाँ थी। तो याद रखिए उत्तरापद की राजधानी जो है वो तक्षशिला थी। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। और दक्षिण पथ की राजधानी जो है वो स्वर्णगिरी थी। तो याद रखिए यहाँ पे स्वर्णगिरी थी। और अवंती राष्ट्र की राजधानी जो है वो उज्जैनी थी। तो याद रखिए यहाँ पे। और प्राची जो पूर्वी प्रदेश की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। तो याद रखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर यहाँ क्वेश्चन 10। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक जो है वो सिमुक था। याद रखिएगा आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक जो है वो सिमुक था, याद रखिएगा। और सातवाहनों की राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान थी। याद रखिएगा सातवाहनों की राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान थी, ये भी याद रखिएगा। प्रतिष्ठान जो है वो सातवाहनों की राजधानी थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। किसके दरबार के जो है वो शोभा थे। तो याद रखिए कनिष्ठ के दरबार के जो है वो शोभा थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए कनिष्ठ के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो शुंग वंश के बाद जो है वो किस वंश ने जो है वो भारत पर राज किया। तो याद रखिए यहाँ पे जो है कण्व वंश के जो है वो राज किया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए कण्व वंश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमिलित कीजिए। राज्य और राजधानी दिया हो तो शुंग का राजधानी जो है कहाँ पे हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे शुंग का जो राजधानी है वो हो जाएगा आपका विदिशा। विदिशा जो है शुंग की राजधानी है, याद रखिएगा। चेदी जो है वो किसकी राजधानी है। तो ये जो है वो कलिंग की राजधानी है। और सतवाहन जो है वो प्रतिष्ठान की राजधानी, जो पीछे जो है बताए थे। सतवाहन की राजधानी जो है वो सतवाहन जो है
और उसकी राजधानी प्रतिष्ठान है। कुषाण का जो है वो पुरुषपुर है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, 1 2 3 4, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे, वे जिन धातु के बने थे वे हैं। तो असरफी जो है वो सोना धातु का बना हुआ था, और रुपया जो है वो चांदी धातु का, और दाम जो है वो तांबा धातु का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, सोना चांदी और तांबा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, वह पुर्तगाली जो है कौन था जिसने गोवा पर जो है वो अधिकार किया था। तो याद रखिए गोवा पर अधिकार करने वाले जो है वो कौन थे, तो याद रखिए यहाँ पे अल्फांसो डी अल अल वर्क, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने ईचो को हरा दिया, जिस कारण से ईचो की भारत में चुनौती खत्म हो गई। तो कौन सी युद्ध थी, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो थी बेदरा का युद्ध, जो 1759 में हुई थी, जो है बेदरा की युद्ध जो 1759 में हुई थी, ये भी याद रखिए। इसका ऑप्शन यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट होगा। और वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 में हुई थी, और प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुई थी, और बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुई थी, और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में हुई थी, और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में हुई थी, और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है दयानंद सरस्वती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, दयानंद सरस्वती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वो लॉर्ड पार्म स्टर्न था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा, लॉर्ड पार्म स्टर्न था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो क्या जो है वो निश्चित किया गया था, तो याद रखिएगा इसका चिन्ह जो है वो क्या निश्चित किया गया था, ये किया गया था कि कलम एवं चपाती किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिए, कलम और चपाती दोनों किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो है वो कौन रहे हैं, तो याद रखिए यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य को के ताबूत में एक कील सीध होगी, एक कील जो है वो सीध होगी, तो यह जो है किसने कहा था, तो याद रखिए यहाँ पे जब साइमन कमीशन भारत आया था जो है तो आया था, तो यहाँ लाला लाजपत राय पर जो है वो लाठी चार्ज किया गया था, तो उसी समय जो है जिससे इनके जो है वो मृत्यु हो गई थी, तो ये जो है कहते कि लाला लाजपत राय कहते यहाँ पे, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं, तो कौन जो है यहाँ पे सही सुमिलित नहीं है, तो अस्प्रियता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17 में जो है वो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ये अनुच्छेद 23, यहाँ पे 23 नहीं, अनुच्छेद ये जो है 22 में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे गलत होगा। धर्म की स्वतंत्रता ये जो है अनुच्छेद 25 में है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चुनिए। यहाँ पे जो है अनुच्छेद 54 में जो है वो किसका वर्णन, तो याद रखिए अनुच्छेद 54 में जो है वो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो है वो अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 75 में जो है क्या है, तो अनुच्छेद 75 में जो है वो है प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और अनुच्छेद 155 में जो है क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 155 में जो है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 164 में जो है वो क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 164 में जो है वह मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 164 में हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे जो है एक सही
सुमिलित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषाएं का वर्णन, जिसमें जो है कितने भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जो है वो वर्णन किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। दूसरी अनुसूची में जो शपथ या प्रतिज्ञा का स्वरूप, ये जो है वो तीसरी अनुसूची में है। यहाँ पे दूसरी अनुसूची में जो क्या हो जाएगा, तो दूसरी अनुसूची में जो है विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी को वेतन एवं भत्ते का जो है वो वर्णन है दूसरी अनुसूची में। और चौथे अनुसूची में जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निहत के बारे में उपबंध, ये जो है इसको, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मेल कीजिए, जिसमें कूट के सही का चिन्हित कीजिए। संवैधानिक और स्रोत, तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है वो हो जाएगा अमेरिका का अधिकार पत्र। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे 4 जो है, पहला का जो है वो 4 जाएगा मौलिक अधिकार। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो हो जाएगा आपके आयरिश संविधान। और जो मंत्रिमंडल की सरकार जो है वो किसमें हो जाएगा, तो मंत्रिमंडल की सरकार जो है वो ब्रिटिश संविधान का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे ए। और केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा का संविधान हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि धर्म, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थक नहीं करता। तो भारतीय राज्य जो है वो किसी निश्चित धर्म का जो है वो समर्थन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों में मिलकर बनेगी। तो किस अनुच्छेद में जो है वो कहा गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 79 में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। किस सूची के विषय पर जो है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो हो जाएगा आपका राज्य सूची। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा राज्य सूची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नहीं होती है, तो याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती। लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, ये भी याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो भारतीय संविधान के द्वारा हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट, जो भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो किस क्षेत्र का जो है वो सबसे कम योगदान है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का जो है सबसे कम योगदान है, और तृतीय क्षेत्र का जो है सबसे ज्यादा योगदान है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है वो क्या अभिप्राय है, तो याद रखिए यहाँ पे सरकारी एवं निजी क्षेत्र की सह अस्तित्व जो है वो ये जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 की हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों का कारण फसल क्षेत्र काफी वृद्धि हुई थी। किसके कारण जो है वो वृद्धि हुई, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा गेहूं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा गेहूं। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जो है शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जो आपको चैनल पेज पर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो फूलों का खेती जो है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ये जो यहाँ पे सही है। फसलों की खेती जो है वो ये नहीं कहलाता है, फसलों की खेती जो है वो आपका एग्रीकल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। और सब्जियों की खेती जो है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, फलों की खेती जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सम्मिलित सही नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए, निम्नलिखित में से कार्यक्रमों को मेल कीजिए। योजना और कार्यक्रम दिया हुआ है। प्रथम योजना जो हो जाएगा आपका, ये जो है वो सामुदायिक विकास का जो है प्रथम योजना का तहत जो है वो सामुदायिक विकास का जो है वर्णन है। और द्वितीय योजना जो है वो क्या हो जाएगा, तो द्वितीय योजना जो है वो आपका हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण द्वितीय योजना। और तृतीय योजना जो है वो आपका हो जाएगा आधारभूत उद्योगों का प्रसार। और चतुर्थ योजना जो है वो क्या हो जाएगा, तो चतुर्थ योजना जो है वो आपका हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। और पंचम योजना जो है क्या हो जाएगा, तो पंचम योजना जो है वो आपका हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता की कार्यक्रम, तो याद रखिएगा। इसका जो है आपका जो है मिला लीजिएगा ऑप्शन यहाँ पे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य के बढ़ती दूरी क्रम से अनुसार जो है ग्रह का बढ़ते क्रम में जो है यहाँ पे बढ़ती दूरी के अनुसार जो है ग्रहों के निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही, तो कौन सा क्रम जो है वो यहाँ पे सही है। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो बुध हो जाएगा, पहले बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से प्राप्त पाया जाता है। तो बहुतायत से जो है वो क्या पाया जाता है, तो आर्गन पाया जाता है। आर्गन जो है क्या है, तो आर्गन जो है आर्गन पाया जाता है 37 नहीं, जो ये जो है वो हीलियम पाया जाता है यहाँ पे। और हीलियम जो है क्या है, तो ये जो है एक अक्रिय गैस है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। तो क्रमबद्धता को जो है यहाँ पे कौन दर्शाता है, तो यहाँ पे जो है पहले जो है आपका कौन हो जाएगा, तो यह जो होगा परिवर्तन मंडल। पहला जो है वो हो जाएगा आपका परिवर्तन मंडल, उसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्यस्थ मंडल, इसके बाद आयन मंडल और इसके बाद आयतन मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है, सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए एक कूट का प्रयोग सही करके सही उत्तर चुनिए। तो विली विली जो है किसमें जो है मिलान होगा, तो विली विली जो है वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। तो हरिकेन जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखिए हरिकेन जो है वो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और टाइफून जो है आप कहाँ हो जाएगा, टाइफून जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे चीन का। और बायगो जो है वो हो जाएगा फिलीपींस की। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहला जो है वो हो जाएगा 2143 यहाँ पे कौन सा होगा, ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 2143। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झीलों के नाम और संबंधित है। कौन सा झील जो है किससे संबंधित है, तो अरल सागर जो है किससे संबंधित हो जाएगा, तो अरल सागर जो है वो आपका कजाकिस्तान से संबंधित है अरल सागर। और मिशिगन झील जो है किस देश से संबंधित, मिशिगन झील जो है वो आपकी हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ग्रेट वियर झील जो है वो आपका हो जाएगा कनाडा से। आयर झील जो है वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो पहले हो जाएगा आपका 2314 कौन सा ऑप्शन होगा, 2314 यहाँ ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से है। तो पाकिस्तान से जो है वो कौन कौन से राज्य जो है वो लगे हुए, तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जो है वो पंजाब से लगे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ये जो है पहला यहाँ पे जो हो जाएगा अनाई मुड्डी जो है शिखर और पर्वतों के नाम यहाँ पे दिए हुए। तो अनाई मुड्डी शिखर जो है किस पर्वत पे है, तो याद रखिए अनाइड मुड्डी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अनामल पर। और दोदा वट्टा जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो दोदा वट्टा जो है वो आपको हो जाएगा नीलगिरी। और धूपगढ़ जो है कहाँ पे हो जाएगा, तो धूपगढ़ जो है हो जाएगा वो सतपुड़ा पे। और गुरु शिखर के लिए जो है वो आपका हो जाएगा अरावली। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, तो ये जो है मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है। तो वैन गंगा तथा पैन गंगा जो है वो जो है गोदावरी का सहायक नदी है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है करेक्ट जो याद रखिएगा, गोदावरी का सहायक नदी है। तो याद रखिएगा ओपेक का अर्थ होता है, ओपेक का अर्थ जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा ओपेक का अर्थ जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की शब्द संक्षेप DRDO का आशय है। तो DRDO का आशय जो है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे इसका आशय जो है ये जो हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन जो है वो कैसे होता है, तो याद रखिएगा स्तनधारियों में श्वसन जो है वो आपको हो जाएगा फेफड़े के द्वारा। याद रखिएगा फेफड़े के द्वारा जो है स्तनधारियों में श्वसन होता है। और त्वचा के द्वारा जो है वो किस में होता है, तो ये जो है वो मेढक में होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे
निम्नलिखित कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस जो है वो मेढक लेता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि जब एक कोशिका को अति 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 पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है, यह किसके कारण होता है? तो यह जो है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो बही पराशरण के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, बही पराशरण के कारण होता है, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के कौन से भाग में जो है वो हल्दी प्राप्त होती है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो होता है तना में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, तना में जो है वो हल्दी प्राप्त है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? किससे जो है वो कुपोषण होता है? कुपोषण जो है वो किससे होता है? तो याद रखिए यहाँ पे कुपोषण जो है वो आपके होता है अति पोषण से भी कुपोषण होता है, अल्प पोषण से भी कुपोषण होता है और असंतुलित पोषण से भी कुपोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीनों जो है करेक्ट होगा, 1, 2 और 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक जो है वो किस में होती है? तो याद रखिए सर्वाधिक जो है वो आपके वर्षा में होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है याद रखिएगा, वर्षा में होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील नहीं होते, कौन जो है जल में घुलनशील होते? जल में घुलनशील जो है वो विटामिन बी और सी हो जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा? विटामिन बी और सी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता मुख्यतः जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो पपीता में पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी जो है पपीता में पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग जो है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो मानव शरीर का कौन सा भाग जो है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो फेफड़ा जो है वो ताप को नियंत्रित रखता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो किस गैस का जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है नाइट्रोजन गैस का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन में भी जो है वो करेक्ट जो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सा जो है वो सही सुमिलित यहाँ पे नहीं है? तो याद रखिएगा सिल्वर बोरोमाइड जो है यहाँ पे कृत्रिम प्रकाश का संश्लेषण, सिल्वर बोलोराइड ये जो है यहाँ पे यही पहला ऑप्शन जो है वो गलत दिया है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा और लिथियम ब्रोमाइड ये जो है गठिया का उपचार और दूधिया मैग्नीशियम ये जो है प्रति अम्ल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये जो है वहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित जो है वह नाभिकीय विखंडन पर जो आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो किस एक को जो है वो स्ट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो याद रखिए स्ट्रेजर गैस जो है वो जिनॉन कहते हैं, जो एक्सी जैसे जो है एक्सी कहते हैं, और ये जो है क्या है? तो ये जो है वो एक अक्रिय गैस है, तो याद रखिए आर्गन जिनॉन नियॉन जो है वो अक्रिय गैस है, तो याद रखिएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है, तो किस फिल्टर पेपर का जो है वो प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है वो प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन में पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बल गुणनफल है, तो बल जो है किसके गुणनफल होता है? तो याद रखिएगा बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है उसे बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? तो इसका कारण जो है वो न्यूटन का प्रथम नियम है, जो जिसे जो है जड़त्व का नियम कहते हैं, तो इसका ऑप्शन में जो है स्थिरता का जड़त्व, तो इसका ऑप्शन में जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा स्थिरता का जड़त्व, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की फैदोमीटर का उपयोग किससे नापने में किया जाता है? फैदोमीटर का उपयोग जो है किसे नापने में किया जाता है? तो याद रखिएगा फैदोमीटर का उपयोग जो है वो समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन में सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा समुद्र की गहराई नापने में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है वो अप्रभावित रहा है? तो कौन सा भाग जो है वो अप्रभावित रहा है? तो याद रखिए यहाँ पे कौन सा भाग जो अप्रभावित रहा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है मुंगेर जो है केवल अप्रभावित रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो याद रखिए केवल जो है मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक जो है कौन थे? तो याद रखिए मजहरुल हक जो है वो बिहार में होम रूल के संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 65 है कि 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में बम कांड किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किसकी हत्या का जो है वो प्रयास किया गया था? तो याद रखिएगा जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। तो गांधी जी पर मुकदमा जो है वो कहाँ पे चलाया गया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका चलाया गया था मोतिहारी में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, मोतिहारी में चलाया गया था। तो याद रखिएगा। स्वामी विधानंद संबंधित है। तो स्वामी विधानंद जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा किसान आंदोलन से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। तो प्रथम सत्याग्रही जो है वो कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे श्री अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, श्री अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जो है वो कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे शिलभद्र यादजी जो है याजी जो है वो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राज्य के राज्यपाल की उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो उसकी गोपनीयता का शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो याद रखिए राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हुई थी आपका 1 अप्रैल 1949 को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। तो याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो याद रखिए यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को हुई थी। 3 फरवरी 1916 को जो है वो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिया, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 3 फरवरी 1916 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण जो है बिहार की सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बिहार में सबसे गर्म जिला जो है वो गया जिला है, याद रखिए सबसे गर्म जिला बिहार में गया जिला है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। तो कौन सा ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल को भी और नेपाल को दोनों को जो है वो स्पर्श करती है? तो याद रखिए यहाँ पे किशनगंज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को जो है वो स्पर्श करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल को जो है पूर्णिया भी जो है वो स्पर्श करती है, कटिहार भी स्पर्श करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल और नेपाल को जो है केवल कटिहार करती है, नहीं किशनगंज करती है। तो याद रखिएगा। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। तो कैमूर जिले में जो है वो विस्तृत है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो विध्वंस चट्टान जो है वो स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा विध्वंस चट्टान। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एक संयुक्त राज्य महाराभा के 80वें राष्ट्र का अध्यक्ष जो है ये चुना गया है। तो किसे जो है वो चुना गया है? तो याद रखिए यहाँ पे 26 का जो है किसे चुना गया? तो याद रखिए यहाँ पे 76 का जो हो जाएगा एलेना बेरवाक को चुना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। यहाँ पे जो है आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी ने किसको हराकर जीत हासिल किया था? किस टीम को जो है हराकर जीत हासिल जो है किया था? तो याद रखिएगा पंजाब किंग्स को जीत कर हासिल किया था। तो इसका ऑप्शन में बी जो है करेक्ट हो, पंजाब किंग्स। यहाँ पे बंगाल लिखा हुआ है तो पंजाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन केंद्र सरकार जातियों की जनगणना के साथ साथ जनगणना किस वर्ष कराने की फैसला लिया है? तो किस वर्ष जनगणना कराने की फैसला लिया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 2027 को लिया है। तो इसका ऑप्शन में सी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा 2027 को। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत के किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो आपका हो जाएगा
नॉर्वे देश के साथ, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा, नॉर्वे देश के साथ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य के द्वारा बनाया जाएगा, तो किस राज्य के द्वारा जो है वो बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा बिहार राज्य के द्वारा बनाया जाएगा, तो इसका ऑप्शन में बड़ी जो है करेक्ट जो है याद रखिएगा, बिहार राज्य को द्वारा बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है माउंट एटना कहाँ स्थित है जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है वो जो है आपको आ जाएगा इटली में, तो इसका ऑप्शन में डी जो है करेक्ट जो याद रखिएगा इटली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है खींचन और मीनार दो रामसर स्थल जो हाल ही में भारत का रामसर सूची में शामिल हुआ किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में जो है वो स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया है, तो आयोजित जो है वो किया गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पटना में किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पटना में किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अरावली ग्रीन बॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया, तो किसने जो है वो शुरू किया, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया है, तो इसको ऑप्शन पे जो है वो करेक्ट जो है याद रखिए नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो कौन सा देश जो है वो पहला देश बन गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका बन जाएगा इजराइल, तो इसका ऑप्शन में डी जो है करेक्ट जो इजराइल बन गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन की जीत हासिल करने वाला फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो पहले भारतीय जो है वो कौन बने हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कुछ मैनी बने हैं, तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे ये जो कुछ इंग्लिश का सवाल है तो इसका आंसर जो है बता देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इन द टू ओमिटेड इन द प्रोसेस टू नोट मेकिंग, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इज मीनिंग टू इज द गिवन वर्ड, तो यहाँ पे कौन सा जो है वो हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन में डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलीव द डिसीजन ऑफ वाज टेकन बाय मी, तो कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे आई टुक द डिसीजन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 90 में जो है कितना कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। आपका स्कोर अगर 60 प्लस जा रहा है तो बहुत ही शानदार है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैथ का जो है आपका आंसर जो है वो जरूर मिला लीजिएगा।